मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है MMR, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। यहाँ कॉन्सेप्ट से सवाल आने का चांसेस होता है। कॉन्सेप्ट यही है कि एक मेजरमेंट होता है कि कितने मदर्स का डेथ हो रहा है थ्रू आउट प्रेगनेंसी फेज, ठीक है। मोटा मोटी जो नंबर्स दिया जाता है कि प्रेग्नेंट होने का 42 डेज के अंदर, या सॉरी 42 डेज के बाद से शुरू होके अगर बर्थ मतलब बच्चे को जन्म देने के पहले अगर कभी भी जो मदर का डेथ हो जाती है तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये बात है 42 डेज के बाद से। कभी कभी ये इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं लोग, लेकिन होना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन सही से आप लोगों के पास भी होना चाहिए। 42 डेज ये भी गवर्नमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन है ये, ठीक है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है एक मेजरमेंट है जिसमें मैटरनल डेथ्स किसके ऊपर, नंबर्स ऑफ लाइव बर्थ है 1 लाख के ऊपर कितने डेथ हो रहा है मैटरनल डेथ, इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यही है नॉर्मली। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एक इंडिकेटर के जैसा काम करती है हमारी कंट्री में, कि अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम कम कर पाए तो इसका मतलब हम लोग हेल्थ में प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये कोई प्रोजेक्ट या स्कीम नहीं है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंडिकेटर है, ठीक है, लेकिन इसको प्रोजेक्ट के साथ जोड़ के देखा जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे नीचे कुछ कुछ आपको प्रोजेक्ट्स दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन का जब हम लोग थोड़ी देर पहले बात किया, अर्बन एंड रूरल दोनों के अंदर ही इसको जोड़ा जाता है। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और भी बहुत सारे योजना है जिसके साथ जोड़ के देखा जाता है। इसीलिए आप लोगों को ये टॉपिक को भी आपको याद रखना है, और यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए ये इसका जो फैक्टर्स इफेक्टिंग है, ये किस तरीके का फैक्टर्स के साथ इफेक्टिंग है। अब देखिए ये ज्यादा बात बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ हिडन मतलब हिंट्स आप लोगों को, या क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ पॉइंट को हम बात कर लेते हैं। जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब माना यह जाता है कि नॉर्मली अगर पॉवर्टी रेट ज्यादा होगा या पॉवर्टी ज्यादा होगा, इलिटरेसी ज्यादा होगा, एजुकेशन का कमियां ज्यादा होगा, ये जो भी सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स मतलब सोसाइटी के अंदर पैसा कम होने के कारण जो सारे फैक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे प्रोवर्टी क्या होता है, जब पैसा कम होता है तो वो प्रोवर्टी है ना। एजुकेशनल क्राइसिस, हमारे पास पैसा नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। इस तरीके का फैक्टर सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स को एक पैरामीटर माना जाता है कि अगर सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स ज्यादा रहेगा कंट्री में तो उस कंट्री में भी एमएमआर ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटीज, अगर लोगों के पास अच्छा हेल्थ केयर सर्विस होगा या लिमिटेड एक्सेस होगा, ज्यादा एक्सेस नहीं होगा, तब भी एमएमआर होने का चांसेस ज्यादा है। कुछ कल्चरल प्रैक्टिस हमारे इंडिया में सिर्फ मतलब मोस्टली हमारे कंट्री का अगर बात करेंगे तो हमारे कंट्री में बहुत सारे मिस प्रैक्टिस, हार्मफुल प्रैक्टिस, टेबोज एंड ट्रेडिशनल मिस प्रैक्टिस है जिसके कारण लोगों को सफर करना पड़ता है, ठीक है। लोग वो सारे बिलीफ को साइंटिफिकली देखना नहीं चाहते हैं और उसके लिए लोग वही प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं जो प्रैक्टिस नॉर्मली लोगों के लिए हार्मफुल है, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा, आपके सराउंडिंग्स में भी होगा कुछ ऐसे प्रैक्टिस जो आप लोगों को आप लोगों ने खुद भी आइडेंटिफाई किए हैं कि एटलीस्ट जब लोग प्रेग्नेंट हैं तो ये सारे चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि कुछ जगह पे ऐसे पूजा होती है जिस पूजा के अंदर लड़कियों को मतलब या प्रेग्नेंट वुमेन को पानी लाने का बात किया जाता है, और वो पानी भी सिर पे नहीं लाने का बात किया जाता है, कांख में लाने का बात किया जाता है ना। तो कांख में लाने से क्या होता है, जो बेली पॉइंट होता है उसमें बेबीज को हार्ट होता है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट के कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आने का चांसेस हो जाता है। तो नॉर्मली जो कल्चरल प्रैक्टिस है वो भी एक फैक्टर है एमएमआर के लिए। न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो भी एमएमआर होने का चांसेस हो। और अनडाइंग मेडिकल कंडीशंस का मतलब है कि हेल्थ कंडीशंस
या कोई पहले से कोई बीमारी है और उस बीमारी को प्रेगनेंसी के पहले हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया, तो एट प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है ना, जो औरतें हैं या माँ हैं वो लोग थोड़ा सा वीक हो ही जाते हैं नॉर्मली, और क्योंकि उनके साथ और एक जीवन है ना, तो इसीलिए जब कोई मेडिकल इश्यूज है उनके हेल्थ के साथ तो उसको पहले डिटेक्ट करना चाहिए, उसको पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के जो एटलीस्ट जो लोग थोड़ा सा कम एजुकेटेड होते हैं या रूरल एरियाज में होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है, या अर्बन में होने के बाद भी लोग अवॉइड कर देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स लीड करती है एमएमआर को। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया। ग्लोबल ट्रेंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्लोबल ट्रेंड में यही बिलीफ है कि जितने जौन से कंट्री में एमएमआर ज्यादा है वो कंट्री उतना ही पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे चीज, कुछ गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव है जो इनिशिएटिव रिड्यूस करने में हेल्प कर रही है एमएमआर को, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात किया, जननी सुरक्षा योजना जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी एक तरीके का प्रोजेक्ट या स्कीम है जिसके अंदर भी जो प्रेग्नेंट वोमेन है उन लोगों के लिए कुछ बेनिफिट है, जैसे हेल्थ सर्विस के साथ साथ उनको कुछ कैश बेनिफिट भी दिया जाता है। इसका मतलब पैसा दिया जाता है, मोस्टली 500 पर मंथ करके पैसा दिया जाता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, वो लोग एटलीस्ट उस पैसे से न्यूट्रिएंट खाना या किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट जो उनको चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम वो मीट कर पाती। ठीक है, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। लेकिन आपको यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना से बहुत सवाल आने का चांसेस है, इस साल का टेस्ट ट्रेंडिंग है, थोड़ा सा आप लोग जननी सुरक्षा योजना को ज्यादा पढ़ लीजिएगा। नेशनल हेल्थ मिशन हमने पढ़ लिया, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जितना भी मैंने बता दिया उससे ज्यादा थोड़ा सा आप लोग कोशिश करेंगे, एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप लोग एक बार चाहें तो एक बार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को देख सकते हैं, जो काफी हद तक जननी सुरक्षा योजना के साथ कनेक्टेड है एंड सिमिलर है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं जननी सुरक्षा योजना। अब एमएमआर को हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, और मतलब इससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, जो क्योंकि वो इंडिकेटर है, वो प्रोजेक्ट या स्कीम है नहीं। ये जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हमारे लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। लाइव क्लास हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स में है, जो अभी आपका ऐप में, हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप में लाइव है। तो आप भी चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा जून के एग्जाम तक, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा जून तक, तब तक वैलिड रहेगा। आप एक ही कोर्स परचेस करके आप जून तक का एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड क्लास, सारे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके एजुकेशन को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं आप कोर्स में।